छलावा, ग्रह और भाग्य। यह एक सत्य गाथा है जिसे विक्रम भाई ने सुनाया। कोरोना महामारी फैलने के कारण कुछ बुजुर्ग अपने पुराने ज़माने की याद करके रोचक किस्से सुना रहे थे। 70 वर्षीय विक्रम भाई कहने लगे, देखो ये किस्सा बहुत पुराना नहीं है। 1975 में जब महाराणा प्रताप डैम, जो पोंग डैम से भी जाना जाता है, का कार्य चल रहा था। छोटी रेलगाड़ी अर्थात नैरो गेज जो पठानकोट से चलती थी बंद करना पड़ी, क्योंकि कुछ रेलवे स्टेशन डैम के पास आ गए थे तो पटरी को बदल दिया था। ऐसे ही एक स्टेशन नंदपुर भटोली है जहां स्टेशन बना दिया और साथ ही रेलवे ने स्टोर भी बनाया था। विक्रम भाई कहीं स्टेशन की देखभाल करते थे और साथ में 2 चौकीदार भी थे। उनमें से एक दिन में ड्यूटी करता था और दूसरा रात को रहता था। स्टेशन के पास ही लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी पर गांव बसा था। आगे विक्रम भाई सुनाने लगे कि एक दिन रात का चौकीदार ड्यूटी पर नहीं आ सका। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उस रात वह अकेला ही था। 10-11 बजे रात तक गांव के हम उम्र लड़के भी स्टेशन आ जाते थे, क्योंकि उनके मक्की के खेत भी पास में ही थे और वे जंगली जानवरों से उनकी रखवाली करते थे। विक्रम भाई अब डरावना चेहरा बनाकर सुनाते हैं कि उस रात वह 11 बजे के बाद स्टेशन में मिले कमरे में सोने गया, परंतु बिस्तर पर लेटने के बाद थोड़ा शरीर पर ऐसे लगे कि वजन पड़ रहा है और पूरा शरीर बोझ से दब रहा है। छाती पर दबाव पड़ रहा है। सुनसान जगह, स्टेशन पर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। रात के अंधेरे में झींगरों की आवाज़, खेत और पहाड़ी पर से सियार, कुत्ते और अन्य जानवरों की भयानक आवाज़ें, ऊपर से ये शरीर पर दबाव का पड़ना अकेले विक्रम भाई की बेचैनी बढ़ाने लगे। और उधर आधी रात 12 बजे का समय अचानक एक घोड़ा स्टेशन पर हिनहाने लगा। पहले तो विक्रम भाई ने सोचा पास के पहाड़ी वाले गांव से आ गया है, चला जाएगा, पर इधर लेटे रहने से बेचैनी हो रही थी और साथ ही घोड़े का हिनहिनाना बेचैनी को और भी बढ़ाए जा रहा था। सोना दूभर हो गया था। अब विक्रम भाई से रहा नहीं गया। अपने कमरे की लालटेन और डंडा उठाकर उस काले घोड़े को स्टेशन के बाहर खदेड़ने चल पड़े। थोड़ी दूर छोड़कर वापस आकर लेट गए, पर ये क्या, काले घोड़े के हिनहाने की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। 15-20 मिनट आवाज़ सहन करने के बाद दूसरी बार फिर विक्रम भाई ने कमरे की लालटेन और डंडा उठा लिया और काले घोड़े को खदेड़ने चल पड़े। अब की बार स्टेशन से दूर गांव वाले रास्ते में खदेड़ कर वापिस आ गए। विक्रम भाई कहने लगे, थोड़ी और आगे एक पैदल चलने वालों के लिए एक छोटा पुल था जो गांव की ओर जाता था। उसकी ओर घोड़ा चला गया। विक्रम भाई अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। अभी नींद भी नहीं आई थी कि अचानक वही आवाज़, वही प्रक्रिया फिर घट गई। घोड़ा पुनः स्टेशन पर आ गया और अब की बार वह जोर जोर से हिनहिनाते हुए पैर भी फोड़ने लगा। इस बार विक्रम भाई का गुस्सा भी बढ़ने लगा था। इस घोड़े ने तो आज परेशान ही कर दिया है। अब तीसरी बार लालटेन और डंडा लेकर निकले और घोड़े को भगाने लगे। घोड़ा फिर उसी रास्ते की ओर चल पड़ा। आगे आगे घोड़ा, पीछे पीछे विक्रम भाई। अब की बार विक्रम भाई इस घोड़े को पुली तक ले गए, किंतु वहाँ वह रुक गया और मुड़कर विक्रम भाई की ओर जोर से हिनहिनाने लगा। विक्रम भाई आगे बढ़कर जोर से डंडा चलाने लगे। उस सुनसान डरावनी रात में घोड़े को पुली पार कराने के लिए भगाने लगे। पर ये क्या, पुली पार करने के बाद घोड़ा दोबारा मुड़ा और 2 पांव खड़ा करके अजीब आवाज़ें निकालने लगा, जो इस भयावह सुनसान स्थान पर बहुत डरावनी लग रही थी।
उधर विक्रम भाई पुली से पहले ही खड़े रहे, पर ना जाने क्या सोचकर पुल से पहले मुड़कर स्टेशन की ओर चल पड़े। वापिस आने पर समय देखा तो 3:30 बज चुके थे और सोचा भोर होने वाली है, थोड़ा सो लेता हूँ। 3 बार इस काले घोड़े को आने भगाने के चक्कर में थका हुआ विक्रम भाई गहरी नींद सो गया और सुबह 7 बजे उठा। थोड़ी देर में ही कुछ गांव के लोग आए तो पता चला कि सुबह 5 बजे एक 30 वर्षीय नौजवान जो बिजली के ऑफिस में कार्यरत था, उसी छोटे पुल अर्थात पुली को पार करते हुए गिर पड़ा और मर गया। विक्रम भाई सन्न रह गए। रात नहीं डरे थे, पर अब उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और सोचा कि वे रात को घोड़े भगाते हुए पुली क्रॉस कर जाते तो शायद अभी जीवित ना होते। उधर सुबह का चौकीदार जो ब्राह्मण जाति का था ड्यूटी पर आया तो डरे हुए विक्रम भाई ने उसे रात की पूरी घटना वर्णन की। चौकीदार जानकार व ज्ञानी भी था। उसने बताया कि यहाँ पुली पर कुछ वर्ष पूर्व एक औरत ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी और अक्सर ये देखा गया है कि इस जगह के आसपास वर्ष में एक बार जरूर ऐसा हादसा होता है। विक्रम भाई को चौकीदार ने सांत्वना दी और कहा, आपके ग्रह बहुत अच्छे थे, इसी कारण तीसरी बार घोड़े को जब पुली से पार कराया तो आपने पीछे घोड़े के उकसाने पर भी पुली क्रॉस नहीं की, अन्यथा शायद कुछ और ही होता। उसी समय अंदर से डरे हुए विक्रम भाई ने पठानकोट जंक्शन में छुट्टी के लिए संदेश भेज दिया। शाम होते होते विक्रम को तेज बुखार आ गया और वह दूसरे दिन ही अपने गांव वापस आ गया। गांव में झाड़ फूंक के बाद ठीक हुए, उनका डर चला गया। विक्रम भाई कहने लगे, इस उम्र में भी उस घटना को याद करके इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहने लगे, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे कि समय के साथ डर भी जाता रहा। विक्रम भाई ने बताया, पुनः ड्यूटी पर जाने के उपरांत जब तक वह वहाँ रहे पुली की पूजा जरूर करता था। हम सभी ने कहा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, छलावे पर ग्रह और भाग्य जीत गए।